आज से आप लोगों का आपके स्टडी चैनल पे शुरू हो रहा है कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज। इसमें ये पहला वीडियो है, ठीक है। और किस तरीके से सभी सरकारी एग्जाम्स में, जनरल कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर से, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ताकि आपका हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप एकदम टेकल कर सकें बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आइए आज हम लोग पहले सिलेबस देखेंगे कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो सिलेबस है वो क्या होता है। इसके बाद इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं, अभी बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस क्या लिखा हुआ है? ऑल जेएसएससी एग्जाम, झारखंड का जितना भी एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर आएगा उसका सिलेबस यही होगा। जनरल कंपटीशन, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम, और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसी सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो इस सिलेबस को हम लोग इस कंप्यूटर सीरीज के अंतर्गत कवर करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा और इस सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर जो है सिलेबस का हम लोगों का वो है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कैसे कंप्यूटर आया, कब आया, कैसे कैसे कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ वो पढ़ेंगे। जनरेशन कौन कौन सा आया, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन क्या, वो पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर जो है किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, कीबोर्ड, माउस, इनपुट, आउटपुट, ये सब पढ़ेंगे। कंप्यूटर मेमोरी, रैम, रोम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। हार्ड डिस्क क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, टैली क्या होता है, कोरल ड्रॉ क्या होता है, फोटोशॉप क्या होता है, वो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर में C++, जावा और पाइथन, ये सब क्या क्या है, क्यों है, कैसे हम लोग कोडिंग करते हैं, वो भी थोड़ा सा इसमें देखेंगे। एकदम बेसिक सरफेस लेवल में आता है ये गवर्नमेंट एग्जाम में जो कंप्यूटर से क्वेश्चन जो आता है वो सरफेस लेवल में। ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 11, विंडो 10, लिनक्स, वो सब चीज़ है। कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, एक से दो कंप्यूटर में जोड़ते हैं कैसे आपस में। इंटरनेट क्या होता है, और कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। ये आपका फुल सिलेबस है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको पहले सिलेबस समझ में आ गया। आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा, इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के मदर फादर कौन है, उसको पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं हिस्ट्री के अंदर हम लोग घुसते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज प्रोग्राम्ड। जो क्या होता है बाबू? प्रोग्राम्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है और कंप्यूटर क्या होता है? प्रोग्राम्ड होता है। प्रोग्राम्ड का मतलब जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसके हिसाब से काम करेगा। बोलेंगे खाओ तो खाएगा, बोलेंगे 2+2 करो तो 2+2 करेगा, मतलब अपने से कुछ नहीं करेगा। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे उसी पे काम करेगा, उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड। टू इनपुट डेटा, प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा, आउटपुट डेटा। और किस चीज के लिए ये प्रोग्राम्ड है? डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने, डेटा को आउटपुट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। सिंपल सा डेफिनेशन है कंप्यूटर का। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। क्यों? क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड ऑन हिज मॉडल। ये जो मॉडल दिए हैं अभी आगे पढ़ेंगे कि इन्हीं को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं। और भी इसके पहले ही बहुत साइंटिस्ट आए, लेकिन उन लोगों को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों नहीं बोले हम लोग, वो अभी हम लोग बात करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। मदर ऑफ कंप्यूटर लेडी एडा लवलेस। ये देखिए एडा लवलेस का फोटो है, ठीक है, यही है एडा लवलेस। इनको क्यों कहते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर? तो सी मेड फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर कैलकुलेशन, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। और ये अपने समय का सबसे पहली प्रोग्रामर थी जो सबसे पहले एप्लीकेशन बनाई थी। जो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बनाए थे उसका सबसे पहले एप्लीकेशन कौन बनाई थी? एडा लवलेस बनाई थी। इसलिए इनको बोला जाता है वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर। और ये है मदर ऑफ कंप्यूटर, इसलिए इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर कैसे क्या क्या होता है देखिए, ये प्रिंटर है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये स्टोरेज डिवाइस, और ये हमारा क्या सिस्टम यूनिट है, ठीक है। अभी इसके अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये हो गया बेसिक जानकारी कंप्यूटर के बारे में। अब आइए इसके हिस्ट्री पे हम लोग
बात करते हैं। हिस्ट्री का मतलब है, अभी आप समय में देखते हो कंप्यूटर हर जगह दिख रहा है, हर जगह, लिटरली हर जगह कंप्यूटर है। कहाँ नहीं है कंप्यूटर, आप बताइए हमको। स्कूल में जाइए वहाँ कंप्यूटर है, आप बड़े बड़े पुलिस स्टेशन में जाइए वहाँ कंप्यूटर है, बिजनेसमैन में मतलब बिजनेस में जाइए वहाँ कंप्यूटर है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में जाइए वहाँ कंप्यूटर है, हर जगह पर, लिटरली हर जगह पर कंप्यूटर यूज हो रहा है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि जो हर जगह पे कंप्यूटर यूज हो रहा है, क्या उसका जर्नी कैसा था। शुरुआत में वो वैसा था कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं कि शुरुआत में कंप्यूटर कैसा था। देखिए शुरुआत में कंप्यूटर कुछ कैसा था, ऐसा था। यहां से गया यहां, और यहां के बाद जो अभी हमारा कंप्यूटर चल रहा है वो आता है। तो शुरुआत में कंप्यूटर ऐसा नहीं था। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये यहाँ से यहाँ पहुंचा और कैसे अभी तक पहुंचा, उसको एकदम स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था, एबेकस था। सबसे पहला कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था बच्चों, एबेकस। सबसे पहला कंप्यूटर डिवाइस कौन सा था, एबेकस था। एबेकस क्या था, एबेकस वॉज डिस्कवर्ड बाय मेसोपोटामियंस। मेसोपोटामियन समझते हैं आप लोग, मेसोपोटामियन एक तरह का सिविलाइजेशन है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो चाइना में था, कहाँ था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, चाइना में था। और सबसे पहला सिविलाइजेशन इसी को बोला जाता है ना। इन अराउंड 300 BC, इन अराउंड 3000 BC, 3000 साल पहले जो है एबेकस को डिस्कवर कौन लोग किए थे, चाइनीज। जो कहाँ कौन सी सभ्यता में रहते थे, मेसोपोटामियंस में रहते थे। ठीक है। एबेकस वाज यूज्ड टू अर्थमेटिक कैलकुलेशन। और एबेकस का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। यानी कि समझिए जरा सा, यहाँ पर ये जो डिवाइस लाया गया था मेसोपोटामियंस के द्वारा, इसको बोला गया सबसे पहला कंप्यूटर। क्या बोला गया, फर्स्ट कंप्यूटर। ठीक है। और काम क्या किया जाता था इससे, अर्थमेटिक कैलकुलेशन। मतलब कि जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे जोड़ घटाव गुणा भागा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, है ना, जो भी है सब किया जाता था इससे। ठीक है। तो पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, कैलकुलेशन वाज डन बाय यूजिंग प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। किस तरीके से किया जाता था, तो प्लेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ में। तो प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स का यूज करके इसमें कैलकुलेशन होता था। और नंबर पोजीशन ऑफ बीड्स इन एन एबेकस। और ये जो बीड्स लगा होता, जो छल्ला लगा होता था इसमें, ये इसका पोजीशन किस तरीके से है और नंबर का जो है प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करके इसमें कैलकुलेशन किया जाता था। अभी के समय में बच्चे इसको सीखते हैं कैलकुलेशन को तेज करने के लिए। तो यही है वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर। तो अगर क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर को क्या था, तो एबेकस। ठीक है। कौन लाया था, चाइनीज। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड कंप्यूटर। सेकंड कंप्यूटर हमारे पास आता है, वो था नेपियर बोन। क्या नाम था सेकंड कंप्यूटर का, नेपियर बोन। इसका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नेपियर बोन को किसने डेवलप किया था, नेपियर बोन को किसने डेवलप किया था। नाम क्या था बाबू इसका, नेपियर बोन को डेवलप करने वाला का, आगे देखते हैं। नाम क्या था नेपियर बोन को डेवलप करने वाला का, द कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर इन 1617। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन नेपियर। याद क्या रखना, कंप्यूटर का नाम है नेपियर बोन, साइंटिस्ट का नाम जॉन नेपियर, जॉन लगा देना है। ठीक है। वैसे ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन में समझ जाइएगा। और कंप्यूटर कुछ ऐसा दिखता था, जॉन नेपियर, ऐसे लकड़ी का टुकड़ा होता था इसमें और नंबर लिखा होता था। इसका क्या इस्तेमाल होता था, इट वॉज यूज टू ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। अभी हम लोग देखें पहले अर्थमेटिक कैलकुलेशन वाला कैलकुलेटर, इसका भी इस्तेमाल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या सेम है, नहीं, इसमें कुछ एडवांस चीज है। विथ स्क्वायर रूट, उसके पहले वाला स्क्वायर रूट, उसका रूट कुछ नहीं था, इसमें स्क्वायर रूट निकाला जाता था। लॉगरिथमिक कैलकुलेशन होता था, लॉग का वैल्यू निकाला जाता था। मतलब ये थोड़ा सा एडवांस था, मतलब ये क्या था, थोड़ा सा एडवांस। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉगरिथमिक कैलकुलेशन कौन से कंप्यूटर में होता था, एबेकस आ जाए, जॉन नेपियर आ जाए, तो आंसर क्या होगा बाबू, जॉन नेपियर होगा। कौन सा होगा, जॉन नेपियर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? पास्कलाइन। नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? पास्कलाइन। पास्कलाइन कंप्यूटर सबसे पहले कौन डिस्कवर किया? सबसे पहला सवाल यही बनता है, ब्लेज पास्कल। कौन डिस्कवर किया है पास्कलाइन कंप्यूटर को? ब्लेज पास्कल, साइंटिस्ट का नाम है ब्लेज पास्कल, ठीक है। डेवलप्ड दिस कंप्यूटर इन 1642 दैट वाज मेड अप ऑफ गियर्स। इसमें क्या लगा होता था बाबू? गियर्स लगा होता था। एडिंग नंबर क्विकली, नंबर को क्विकली ऐड करने के लिए इसमें गियर्स लगा होता था, ठीक है। देखिए, दिस मशीन वाज आल्सो कॉल्ड पास्कलाइन एंड दैट वाज यूज्ड टू ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इसमें भी सारा अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता था, तो कुछ तो एडवांस जरूर होगा इसमें, जरा देखते हैं और क्या होता था। एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन एज वेल एज टैक्स कैलकुलेशन। लीजिए, फाइनेंशियल कैलकुलेशन भी इससे करता था, टैक्स कैलकुलेशन भी इससे होता था। हो गया ना एडवांस? पहले वाले से जो नया कंप्यूटर जैसे जैसे आता गया वो एडवांस होता गया। एबेकस से थोड़ा सा एडवांस हुआ कंप्यूटर, अब थोड़ा मशीन जैसा लग रहा है। पहले तो लकड़ी लगता था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मशीन लग रहा है। अभी देखिए 2-3 कंप्यूटर आने के बाद पूरा कंप्यूटर डेवलप हो जाएगा। धैर्य बनाए रखिए और देखिए। वर्किंग ऑफ दिस कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन क्लॉक सिस्टम। फिर से यहाँ क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो पास्कलाइन कंप्यूटर है उसका कौन डेवलप किया? ब्लेज पास्कल। पास्कलाइन कंप्यूटर कौन से सिस्टम पे काम करता था? क्लॉक सिस्टम पे काम करता था। पास्कलाइन कंप्यूटर में फाइनेंशियल कैलकुलेशन और टैक्स कैलकुलेशन कौन से कंप्यूटर में होता था? पास्कलाइन कंप्यूटर में होता था। 4 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर हमारे पास है, नेक्स्ट कंप्यूटर है लेबनीज कैलकुलेटर। नेक्स्ट कंप्यूटर क्या है बाबू? लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर क्या था? इन 1673 गोटफ्रेड लेबनीज, नाम क्या था? गोटफ्रेड लेबनीज एक्सटेंडेड द कैपेबिलिटीज ऑफ द एडिंग मशीन। जो इसके पहले जस्ट पढ़े हम लोग ब्लेज पास्कल वाला कंप्यूटर, एडिंग मशीन वाला, उसके कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड कर दिया गया। और वो अब क्या करने लगा, ये अब जो लेबनीज मशीन आया वो क्या करने लगा? ऑटोमेटेड कैलकुलेशन लार्ज नंबर। अभी तक हम लोग छोटा छोटा नंबर में जी रहे थे, जैसे ये मशीन आया तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने लगा लार्ज नंबर, बड़ा नंबर पर, ठीक है। तो ये और एडवांस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया बाबू? और एडवांस हो गया। क्या हो गया? ये और एडवांस हो गया। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर है जैकवर्ड लूम। इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? जैकवर्ड लूम। नेक्स्ट कंप्यूटर कौन सा है? जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम क्या है देखिए जरा सा, समझते हैं। जैकवर्ड लूम कंप्यूटर पहले देखिए आप लोग एक नज़र, क्या क्या लगा हुआ है इसमें? धागा लगा हुआ है, बुनाई कढ़ाई का काम चल रहा है। हाँ, तो जैकवर्ड लूम यही कंप्यूटर था सबसे पहले। ऑटोमेटेड बुनाई कढ़ाई का काम होता था, सीविंग का काम होता था, यही जैकवर्ड लूम कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर बोल दिया गया उस समय, ठीक है। क्या है देखिए जरा, समझते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द कॉटन वीविंग प्रोसेस ऑटोमेटिक, कॉटन वीविंग प्रोसेस को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जोसेफ जैकवर्ड क्या किया? एक डिवाइस बनाया जिसका नाम रखा जैकवर्ड लूम। और ये काम कैसे करता था बाबू? पंच कार्ड से काम करता था। कैसे काम करता था? पंच कार्ड। पंच कार्ड भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में। As used them control loom in 1801. The entire operation was under program control. Through this historic invention, the concept of storing, retrieving information started. अभी एक टर्म आया पंच कार्ड। क्या टर्म आया है? पंच कार्ड। देखिए, पंच कार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है। पंच कार्ड क्या होता था? एक छोटा सा ऐसा कार्ड होता था, कार्ड पे होल बना होता था। कार्ड पे क्या बना होता था? होल्स। यही होल्स जो बनाया जाता था इसी को बोला जाता था प्रोग्रामिंग कर दिए। जो पहले के साइंटिस्ट इसी को क्या बोलता था? प्रोग्रामिंग कर दिए। देखिए यहाँ होल बना हुआ है, इसमें ये पंच कार्ड है। ये क्या है? पंच कार्ड। देखिए आप लोग, होल बना हुआ है सारे पंच कार्ड में। तो ये पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था जैकवर्ड लूम वाले कंप्यूटर में। क्यों किया जाता था? रीजन था इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। जो होल किया हुआ ये इंफॉर्मेशन है, ये प्रोग्राम है, और इसी के हिसाब से पूरा ये फिर मशीन जो है हम इसका चलता था,
ठीक है। तो पंच कार्ड का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ किया गया था? जैकवर्ड लूम में किया गया था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। जैकवर्ड लूम कंप्यूटर कौन इन्वेंट किया था? जोसेफ जैकवर्ड किया था, ये भी याद रखिएगा। सीविंग मशीन के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता था? कॉटन के लिए तो जैकवर्ड लूम यूज किया जाता था, ये भी याद रखिएगा। और सबसे पहले प्रोग्राम स्टोर रिट्राइव इंफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ था? तो जैकवर्ड लूम कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? 4-5 क्वेश्चन बता दिए इसमें। अब आते हैं सीन में सबसे रिवोल्यूशनरी मैन, सबसे रिवोल्यूशनरी मैन जो कंप्यूटर के क्षेत्र में अचानक से रिवोल्यूशन लेके आ गए, चेंज लेके आ गए। अभी तक कंप्यूटर लकड़ी से बनता था, अभी तक मशीन का ज्यादा उपयोग नहीं हुआ था। अब यहां पे आते हैं, कौन है ये? याद है? चार्ल्स बेबेज। कौन आते हैं अब कंप्यूटर के इन्वेंशन में? चार्ल्स बेबेज। क्या देखिए, चार्ल्स बेबेज क्या बना दिए? डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। अब देखिए कंप्यूटर में रिवोल्यूशनरी चेंज लेकर के आए हैं चार्ल्स बेबेज। इसके पहले कंप्यूटर ऐसा नहीं था, और इसके बाद जो कंप्यूटर का दुर्दशा, मतलब इसके बाद जो कंप्यूटर चेंज हुआ है वो पूरा अचानक से बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ और ग्रोथ हुआ कंप्यूटर में। इसके बाद से अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, रिवोल्यूशनरी ग्रोथ हुआ। इसके पहले बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। चार्ल्स बेबेज एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन से क्या डेवलप किए थे? मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन। ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस इंजन को कौन डेवलप किया था? भाई तो चार्ल्स बेबेज डेवलप किए थे। कौन डेवलप किए थे डिफरेंस इंजन को? चार्ल्स बेबेज डेवलप किए थे डिफरेंस इंजन को, याद रखिएगा। डिफरेंस इंजन को कौन डेवलप किए थे? चार्ल्स बेबेज। इट वॉज एबल टू कैलकुलेट वेरियस मैथमेटिकल फंक्शन। अभी तक हम लोग कैलकुलेशन में अटके थे, ये फंक्शन को कैलकुलेट करने लगा, है ना? बड़ा बड़ा फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये सब को कैलकुलेट करने लगा था इनका डिफरेंस इंजन। पॉलिनोमियल, इवोल्यूशन, फाइनाइट डिफरेंस, थ्योरेटिकली आल्सो सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ तक इनका कंप्यूटर एडवांस हो गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करने लगा था। डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह का एडवांस तरह का इक्वेशन होता है कैलकुलस का, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल होता है। तो वहाँ तक लेवल तक इनका जो है मैथमेटिशियन थे, तो जाहिर सी बात है कि कैलकुलेशन को एडवांस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बहुत ही एडवांस था और इसी कंप्यूटर पे बेस्ड अभी जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो कंप्यूटर हमारा है, ठीक है। इट इंक्लूड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। ये देखिए पहली बार कोई आदमी आया और प्रोसेसर का बात किया, मेमोरी का बात किया। अभी तक मेमोरी प्रोसेसर किसी ने बात नहीं किया था। स्टोरेज का बात किया और इनपुट आउटपुट का बात किया। अभी का जो हमारा सिस्टम है, अभी का कंप्यूटर करंट वाला कंप्यूटर सिस्टम, उसमें भी 4 यूनिट होते हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, और ये होता है प्रोसेसर, ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट और ये होता है हमारा स्टोरेज। तो यही अभी भी हम लोग इन्हीं के मॉडल वाला कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। जैकवर्ड लूम को नहीं बोला जाएगा फादर ऑफ कंप्यूटर, जॉन नेपियर को नहीं बोला जाएगा फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि अभी जो कंप्यूटर चल रहा है इनके मॉडल पे बेस्ड है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, मेमोरी, प्रोसेसर पे बेस्ड है, इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ कंप्यूटर। चलिए इतना क्वेश्चन काफी है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है। लेडी एडा जो थी वो फर्स्ट प्रोग्राम बनाई थी। लेडी एडा क्या करी थी? फर्स्ट प्रोग्राम बनाई थी, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखा है, बर्नौलीज नंबर और क्या क्या, ये भी मैथमेटिशियन थी। ये भी क्या थी? मैथमेटिशियन थी। लेडी एडा वाज मैथमेटिशियन, ये भी मैथमेटिशियन थी। इसके बाद सीन में आते हैं हमारे हॉलरिथ। क्या नाम था इनका? इनका नाम था हरमन हॉलरिथ। क्या नाम था? हरमन हॉलरिथ। ये अपना कंप्यूटर लेके आते हैं हॉलरिथ कंप्यूटर, जो डिफरेंस इंजन से भी एडवांस, जो डिफरेंस इंजन से भी एडवांस। अभी तक कंप्यूटर का इंडस्ट्रियली किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब कंप्यूटर का इंडस्ट्रियल यूज, कमर्शियल यूज शुरू होता है इनके कंप्यूटर से, हरमन हॉलरिथ के कंप्यूटर से। कंप्यूटर का इनका नाम क्या था? हॉलरिथ कंप्यूटर या इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग मशीन। इनके कंप्यूटर को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक टेबुलेटिंग मशीन। अब इनका जो कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, है ना।
अब वही चीज़ें हॉलरीथ ही बाद में जाकर के क्या किए, यही हर्मन हॉलरीथ ही अपना जो हॉलरीथ इन्वेंशन किए थे, अपना एक छोटा सा कंपनी बनाए थे, वही कंपनी का नाम चेंज करके क्या लिखती हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। तो सबसे पहला कंप्यूटर बनाने वाला मशीन कौन सा था, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका सीधा सा फुल फॉर्म आता है एग्जाम में, IBM क्या है ना। और IBM को कौन बनाए थे बाबू, हर्मन हॉलरीथ बनाए थे। कौन बनाए थे, हर्मन हॉलरीथ, जो एक कंप्यूटर लेकर के आए थे अपना हॉलरीथ कंप्यूटर, ऐसा कुछ इनका कंप्यूटर था। अभी आइए देखते हैं कि हर्मन हॉलरीथ कंप्यूटर किस तरीके से काम करता था। चलिए, हॉलरीथ मशीन, द हॉलरीथ मशीन इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलरीथ। अभी बताया मैंने कि हर्मन हॉलरीथ जो है इसको डिस्कवर किए थे। लेट 19th सेंचुरी was revolutionary electromechanical device used for data processing। देखिए ये रिवोल्यूशनरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रिसिटी भी से भी चलता था और मैकेनिकल डिवाइस भी था, और एकदम रिवोल्यूशनरी था क्योंकि चार्ल्स बेबेज से भी एडवांस था। ठीक है, इट was precursor to modern computer and was designed to simplify the tabulating of large data sets particulars for US census। और सबसे पहला बार USA में इनके कंप्यूटर को यूज किया गया, हॉलरीथ कंप्यूटर को यूज किया गया कहाँ, सेंसस करने में। सेंसस का मतलब होता है जनगणना करने में सबसे पहली बार हॉलरीथ मशीन का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था, हॉलरीथ मशीन का सबसे पहला बार। डेटा सेट को, लार्ज डेटा सेट को ये कैलकुलेशन में जो है सक्सेसफुल था इनका मशीन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले IBM वाला से बन गया क्वेश्चन। IBM को कौन बनाया था, तो नाम था हर्मन हॉलरीथ। हॉलरीथ कंप्यूटर जो है सबसे पहले कमर्शियल यूज़ में कौन सा कंप्यूटर आया था, तो हॉलरीथ कंप्यूटर आया था। इसके बाद US सेंसस में सबसे पहला बार कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था, हॉलरीथ कंप्यूटर को इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, डेवलप टू ऑटोमेट द सेंसस टेबुलेशन प्रोसेस, और ये पूरे सेंसस टेबुलेशन प्रोसेस को ये क्या कर दिया था, ऑटोमेटेड कर दिया गया था। हॉलरीथ मशीन वाज पंच कार्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन, और पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था इसमें करवाया क्या, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था इसमें प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जाएगा तुमका, बनाए ख़त्म करें। कितना मिनट हुआ देखो तो, 20 मिनट हुआ है अभी तक, 21 हो गया ना। ठीक है, तो 10 मिनट और बनाते हैं, ख़त्म करते हैं चैप्टर को फटाफट से। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर आया मार्क 1। इसके बाद क्या आया बाबू, मार्क 1 आया। मार्क 1 क्या था, तो इसको प्रोफेसर हावर्ड आइकेन कोलैबोरेशन विद IBM, अभी जो IBM कंपनी का फॉर्मेशन है उसके साथ हावर्ड आइकेन मिलकर के मार्क 1 एक कंप्यूटर बनाए। कौन सा कंप्यूटर, मार्क 1। मार्क 1 भी वही इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जो इलेक्ट्रिसिटी और मशीन से चलता था। ठीक है, ये जो है ये कंप्यूटर कैलकुलेशन को और तेजी से करने लगा, विच कुड मल्टीप्लाई 10 डिजिट नंबर इन 5 सेकेंड। बहुत तेज काम करने लगा था पहले वाले कंप्यूटर के अपेक्षा। इसका ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। ठीक है, वॉन न्यूमन फिर आया, फिर कौन सा कंप्यूटर आया, वॉन न्यूमन कंप्यूटर। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा वॉन न्यूमन से कि द बेसिस मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए थे, वॉन न्यूमन। स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर, ये फंक्शनैलिटी वॉन न्यूमन नया लेकर के आए थे अपने कंप्यूटर में। इसके पहले ये फंक्शनैलिटी कंप्यूटर्स में नहीं था। स्टोर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, देखिए स्टोर प्रोग्राम का मतलब है कि पहले मेमोरी अलग से लगाया जाता था, लेकिन अब प्रोसेसर में ही ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कौन, ये वॉन न्यूमन। कौन लेके आए थे प्रोसेसर में मेमोरी का कॉन्सेप्ट, वॉन न्यूमन। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ के बाद हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर खत्म हो गया
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने उससे बनाया और आपको समझ में भी आया होगा। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। अभी हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के टोटल कितने जनरेशन हैं? 5 जनरेशन। कितने जनरेशन है कंप्यूटर के टोटल? 5। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जनरेशन। कौन सा जनरेशन पढ़ेंगे अभी हम लोग? सबसे पहला जनरेशन जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहला जनरेशन में कौन सा सबसे पहला जनरेशन में कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब कैसा दिखता था? ये देखिए वैक्यूम ट्यूब ये है। वैक्यूम ट्यूब नाम इसका था क्योंकि इसके अंदर क्या पूरा रहता था? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं रहता था इसके अंदर, ना एयर भी नहीं रहता था, इसलिए इसको जाता था वैक्यूम। और ट्यूब जैसा दिखता था इसको ट्यूब नाम रख दिया गया, तो इसका नाम रखा गया वैक्यूम ट्यूब। अब देखिए वैक्यूम ट्यूब से जब कंप्यूटर बना था तो वैक्यूम ट्यूब वेयर यूज्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ह्यूज कंप्यूटर दैट ऑक्यूपाई लॉट्स ऑफ स्पेस। और इसके कारण क्या हो गया था? कंप्यूटर बड़ा हो गया था। बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब का यूज करा जाता था तो कंप्यूटर क्या हो गया था? बड़ा कंप्यूटर हो गया था और बहुत ज्यादा स्पेस घेरता था, एक रूम में पूरा घेर लेता था। ठीक है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड हाई हीट जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था और हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता था पुराना वाला कंप्यूटर। इट वॉज अनरिलायबल बिकॉज फ्रिक्वेंटली हार्डवेयर फेलियर। अब क्या होने लगा कि कंप्यूटर हीट जनरेट करने को होने लगा गर्म। अब गर्म होगा तो हार्डवेयर फेलियर होगा, बंद हो जाएगा बीच में, है ना। तो ये क्या होने लगा? हार्डवेयर फेलियर होने लगा था ज़्यादा हीट जनरेशन के कारण। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट। अब देखिए जब कंप्यूटर चलेगा नहीं तो कमर्शियल प्रोडक्शन कहाँ से होगा? सोच के देखिए जरा, जब कंप्यूटर ही नहीं चलेगा तो कमर्शियल प्रोडक्शन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। दे वेर वेरी कॉस्टली एंड रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस। एक तो महंगा भी था और बार बार इसको मेंटेनेंस चाहिए रहता था, खराब होते रहता था। कंटिन्यूअस एयर कंडीशनिंग वाज रिक्वायर्ड। अब गर्म होता था तो ठंडा करने के लिए क्या लगाया गया? एयर कंडीशन। प्रोग्रामिंग वाज डन मशीन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया जाता था? मशीन लैंग्वेज में। कौन सा लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किया जाता था? मशीन लैंग्वेज में। ऑल्दो असेंबली लैंग्वेज ऑल्सो स्टार्टेड इन एंड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज पूरे तरीके से आ गया था, फर्स्ट जनरेशन के लास्ट में असेंबली लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिया गया था प्रोग्रामिंग करने में। मेमोरी में क्या यूज होता था? मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था और स्टोरेज पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में। इनपुट डिवाइस में किस तरह का इनपुट डिवाइस नहीं था? कीबोर्ड माउस उस समय नहीं था। नो इनपुट डिवाइस इन प्लेस ऑफ दिस हार्डवेयर प्रोग्राम कंट्रोल पैनल विथ स्विचेस। अभी मैं इस कंप्यूटर को दिखाता हूँ, इसके आगे वाले में है ये कंप्यूटर। ठीक है, ये देखिए दिखाई देते हैं। ये देखिए ये हमारा है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। कैसे? देखिए इसमें स्विच लगा होता था। कैसे कंट्रोल होता था? इसमें स्विच लगा होता। देखिए ये आदमी इधर चार्ल्स बेबेज का कंट्रोल कर रहा है इस मशीन को। ठीक है, तो स्विच लगा होता था, इसमें स्विच से कंट्रोल होता था। और यहाँ भी स्विच लगा हुआ है, नॉब्स लगा हुआ है, यहाँ भी स्विच नॉब्स लगा। और वैक्यूम ट्यूब, दुनिया भर का वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में लगा हुआ। कितना गर्म होता होगा सोच के देखिए। ठीक है, इसमें भी देखिए वैक्यूम ट्यूब दुनिया भर का लगा हुआ है और स्विचेस लगा हुआ है। इस तरीके से ये कंप्यूटर क्या होता था? कंट्रोल होता था। ठीक है, वही लिखा है किस तरह का इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता था, स्विच से सारा कंट्रोल होता था। और हाथ से सब मैनुअल था, कोई स्क्रीन नहीं, कोई मॉनिटर नहीं, पता नहीं कैसे समझता था। और एक चीज और बता देते हैं कि पहले वाले कंप्यूटर को समझना बहुत मुश्किल था। जो लोग एकदम पीएचडी किए हुए रहते थे कंप्यूटर साइंस में, वही लोग पहले वाले कंप्यूटर को समझ पाते थे। हम लोग जैसे आम इंसान उस कंप्यूटर को समझ नहीं पाता था क्योंकि मशीन लैंग्वेज यूज होता था। मशीन लैंग्वेज सब कोई नहीं समझ पाता था। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन सा था? ENIAC। देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा। ENIAC था, EDVAC था और UNIVAC था। ENIAC, EDVAC, UNIVAC क्या क्या एग्जाम्पल है? ENIAC, EDVAC, UNIVAC। और ये तीनों पॉपुलर एग्जाम्पल है। ये तीनों में से कोई भी आ सकता है एक, या इसका फुल फॉर्म आ सकता है, या क्या आ सकता है? ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ENIAC का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। EDVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIVAC का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्ट बाय
यूनिवैक, अच्छा ये यूनिवैक डिवीजन के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, यूनिवैक कंप्यूटर। तो ये दोनों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे देगा आपको फुल फॉर्म, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर खत्म होता है और हम लोग मूव करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तरफ। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पूरा पोथी पत्रा है ना, कितना बड़ा कंप्यूटर होता था, देख लीजिए कैसे यूज होता था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के। अब देखिए कंप्यूटर का साइज जो है वो कैसे एकदम तुरंत से चेंज हो गया। पहले कंप्यूटर कितना बड़ा था, पूरा एक घर जितना था। पहले कंप्यूटर कितना बड़ा था, पूरा एक घर जितना था। लेकिन अब कंप्यूटर क्या हो गया, घर से थोड़ा सा छोटा, कंट्रोल मतलब कि अब एक कोने में आने लगा था, ठीक है। और इसमें वैक्यूम ट्यूब कहीं दिख रहा है आपको, तो सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब नहीं यूज करा जाने लगा। क्या यूज करा जाने लगा सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर वेर यूज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। क्या यूज किया जाता सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था सेकंड जनरेशन में। वेरी वेयर स्मॉलर एंड लेस एक्सपेंसिव देन फर्स्ट जनरेशन का, पहला से कम हो गया थोड़ा सा, स्मॉलर लेस एक्सपेंसिव भी। कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड इमिटेड लेस हीट, पहले से कम हीट जनरेट करने लगा, कम इलेक्ट्रिसिटी खाने लगा। मैग्नेटिक कोर मेमोरीज, मैग्नेटिक डिस्क वेयर यूज्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखिए पहले पंच कार्ड वगैरह यूज किया जाता था, पेपर टेप यूज किया जाता था, अब ऐसा नहीं। अब क्या यूज किया जाने लगा, डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाने लगा था, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, और सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है उसी समय फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो गया था, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं, यहाँ ट्रांजिस्टर जैसे बोला है तो ट्रांजिस्टर कैसा दिखता था, देखिए ये ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर मतलब तीन, ट्रा मतलब तीन, जिस्टर मतलब इसका पैर, तीन पैर वाला उसको बोलते थे ट्रांजिस्टर। तीन पैर वाले को क्या बोलते थे, ट्रांजिस्टर बोलते थे। प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज एंड लेटर हाई लेवल लैंग्वेज वेर यूज्ड। सेकेंड जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता था, असेंबली लैंग्वेज यूज किया जाता था। कौन सा लैंग्वेज बाबू, असेंबली लैंग्वेज। और बाद में हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। हाई लेवल आगे बताएंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। वाइडर कमर्शियल यूज बट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टिल डिफिकल्ट। कमर्शियली यूज तो होने लगा था लेकिन प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत बनाना पड़ता था, इसमें खर्चा होता था। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट एयर कंडीशन, गर्म तो होता था तो एयर कंडीशन, अभी भी गर्म होता है, अभी भी एयर कंडीशन चाहिए होता है कंप्यूटर में, तो अभी भी देखिएगा फैन लगा होता है सारा कंप्यूटर में। मेमोरी टाइप मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया जाता था। स्टोरेज मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क भी बन गया था उस समय। और देखिए इधर मैग्नेटिक टेप लगा हुआ है गोल गोल, देखे होंगे आप लोग मैग्नेटिक टेप, जो पहले सिनेमा घरों में यूज़ किया जाता था, टेप से सिनेमा दिखाया जाता था, है ना। या जो कैसेट होता था गाना सुनने के लिए पुराने रेडियो वगैरह में, तो वो कैसेट लगाते थे हम लोग इस तरह का, ठीक है, तो गाना बजता था, तो ये मैग्नेटिक टेप होता है। और ये क्या है हमारे पास, हार्ड डिस्क है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट टेली टाइपराइटर से होता था। टेली टाइपराइटर एक होता था यहाँ छोटा सा, जिससे इनपुट आउटपुट हमारा होता था, ठीक है। और पंच कार्ड से भी इनपुट आउटपुट किया जाता था। एग्जाम्पल देखिए IBM 1401, IBM 1600, मतलब अब IBM आ गया है, इसके पहले IBM नहीं आया था, यूनिवैक इनियक था। अब IBM का एग्जाम्पल आ गया, IBM तो सेकेंड जनरेशन में IBM का एग्जाम्पल है। अब इससे यहाँ से इसका एग्जाम्पल से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर। किसके ऊपर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। क्या था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर का साइज आप लिटरली मतलब कितना जल्दी कितना कहां से कहां पहुंच गया। अभी कहां पूरा घर में था कंप्यूटर और अभी कहां पहुंच गया, एक टेबल पे आ गया कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन वाला कंप्यूटर, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या क्या यूज किया जाता था, कैसे काम करता था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ICs वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, IC का यूज किया जाता था। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। कैसा दिखता था IC,
ये देखिए, ये हमारा क्या है, आईसी है। कैसा दिखता था, देख लीजिए। इसमें क्या किया गया, आईसी में क्या किया गया, तो ट्रांजिस्टर को, बहुत सारा ट्रांजिस्टर को मिला करके एक में मिला दिया गया और बनाया गया आईसी। ठीक है, तो जब ट्रांजिस्टर को मिलाया गया तो दो तरीके से मिलाया गया। एक तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, 10 ट्रांजिस्टर को मिला के बनाया गया, और दूसरा है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 100 ट्रांजिस्टर को मिला करके एक आईसी बनाया गया। ठीक है, कंप्यूटर वेयर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल। अब कंप्यूटर छोटा हो गया, स्मॉल हो गया और फास्ट भी चलने लगा। अब हार्डवेयर फेलियर कम आएगा और रिलायबल हो गया। रिलायबल का मतलब हम लोग कंप्यूटर पे विश्वास कर सकते हैं, विश्वसनीय हो गया। लो पावर कंजम्पशन, पहले क्या था, हाई पावर कंजम्पशन, हाई हीट जनरेशन। अब क्या हो गया, लो पावर कंजम्पशन, लेस इमिशन ऑफ हीट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। मेमोरी टाइप में कोर मेमोरी, डी रैम, अब रैम रोम आ गया एग्जिस्टेंस में। स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होने लगा था। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड और प्रिंटर का इस्तेमाल। अभी भी माउस नहीं बना है, सब काम कीबोर्ड से होता था। सब काम किससे होता था बाबू, कीबोर्ड से। एग्जाम्पल में IBM 360, देखिए IBM, इसके पहले भी IBM आया लेकिन 3 नहीं था किसी के पहले। ठीक है, तो अगर 360 आ गया IBM तो थर्ड जनरेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हनीवेल 600, हनीवेल भी थर्ड जनरेशन का आपका एग्जाम्पल है। और ये सब देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 4th जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर। थर्ड जनरेशन क्लियर हो गया आपका, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 4th जनरेशन। 4th जनरेशन में पूरे तरीके से कंप्यूटर जो है रेडी हो गया हमारा बनके। जो हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, वो है हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर। कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है हमारा, अभी 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। आइए देखते हैं 4th जनरेशन क्या होता है। 4th जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, आईसी विथ LSI, VLSI टेक्नोलॉजी वेयर यूज 4th जनरेशन कंप्यूटर। अब देखिए, जब शुरू आया 4th जनरेशन कंप्यूटर तो आईसी यूज किया जाता था, जिसमें आईसी में VLSI यूज किया जाता था। ये वाला वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म क्या होता था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका, यानी कि इसमें अप टू 3 लाख से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा करके ये वाला आईसी को बनाया जाता था। 3 लाख से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर, तो सोचिए ये आईसी कितना पावरफुल होगा। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से इसको बनाया जाता था। बाद में 4th जनरेशन में ही बन गया माइक्रो प्रोसेसर वेयर डेवलप। तो यहां से क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में यूज किया जाता था, तो 4th जनरेशन आंसर होगा। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन से जनरेशन में यूज किया जाता था, तो आपका हो जाएगा 4th जनरेशन में। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सा जनरेशन में यूज किया जाता था, तो 4th नहीं होगा, 3rd जनरेशन में यूज किया जाता था लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप्ड। पोर्टेबल का मतलब होता है कि कहीं भी उसको उठा के ले गए हाथ में, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक है, जैसे लैपटॉप बन गया, लैपटॉप तो पोर्टेबल है, तो पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप हो गया था। नेटवर्किंग एंड डेटा कम्युनिकेशन बिकम पॉपुलर। नेटवर्किंग का मतलब 2-3 कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ देना नेटवर्किंग कहलाता। तो ये सब 4th जनरेशन में आया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, हाई स्टोरेज कैपेसिटी डेवलप। डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आया एग्जिस्टेंस में। ठीक है, सेकेंडरी मतलब जो बाहर से हम लोग मेमोरी कंप्यूटर में लगाते हैं। वेरी रिलायबल, पावरफुल एंड स्मॉल इन साइज। बहुत रिलायबल, बहुत विश्वासी हो गया, सब काम अब कंप्यूटर से होने लगा था। सब काम अब कंप्यूटर से होने लगा था। अभी देखिए, मैंने आपको शुरू में इस चैप्टर को स्टार्ट करने के टाइम में बोला था, अभी हर जगह कंप्यूटर दिखता है। तो इसका जर्नी आपको धीरे धीरे समझ में आया, कैसे कहां से कहां पहुंचा कंप्यूटर, समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जर्नी आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेग्लिजिबल पावर कंजप्शन एंड हीट जनरेशन। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर हीट जनरेशन होता है अभी के समय में, होता है हीट जनरेशन लेकिन ना के बराबर। वेरी लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम हो गया। ठीक है, पहले लाखों करोड़ों में कंप्यूटर मिलता था, अभी देखिए हजारों में आ गया है कॉस्ट गिर करके इसका। मेमोरी टाइप, मेमोरी चिप, स्टोरेज, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी एंड ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरीज एंड क्लाउड
आर डेवलप। 4th जनरेशन में ये सब डेवलप हो गया था। हार्ड डिस्क भी आ गया था, फ्लॉपी भी आ गया था, ऑप्टिकल डिस्क भी आ गया था, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी का मतलब आप छोटा छोटा मेमोरी कार्ड देखे होंगे, उसको बोलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर सब आ गया। इसका एग्जाम्पल पेंटियम डुअल कोर प्रोसेसर, मतलब इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। तो अभी तो डेल का कंप्यूटर आ गया, एचपी का कंप्यूटर आ गया, एप्पल का कंप्यूटर आ गया, तो ये सब 4th जनरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 4th जनरेशन का ये प्रोसेसर होता है, इस तरीके से दिखता है। ये i7 का प्रोसेसर है। ठीक है, और ये VLSI था, ये माइक्रो प्रोसेसर है। 4th जनरेशन में तो सब डेवलप हो ही गया। कह रहे हैं 4th जनरेशन में सब डेवलप हो गया, 5th जनरेशन फिर क्यों आया? आइए देखते हैं 5th जनरेशन फिर क्यों आए। देखिए, तो ये है हमारा 5th जनरेशन कंप्यूटर। क्या है ये 5th जनरेशन? देख के आपको समझ में आ रहा होगा, रोबोट। 5th जनरेशन मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 5th जनरेशन का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स कि उससे भी पावरफुल कंप्यूटर अब आ गया है। देखिए ये कंप्यूटर है भैया, ये क्या है? कंप्यूटर है। आदमी के जैसा कंप्यूटर आ गया 5th जनरेशन में। कैसा कंप्यूटर आ गया? आदमी के जैसा। देखिए ये कंप्यूटर है, लगता है कंप्यूटर लेकिन कंप्यूटर है। क्या था 5th जनरेशन का हमारा, जरा सा वो देखते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी डेटा प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक के बार में 10 काम। पहले पैरेलल प्रोसेसिंग कम होता था, लेकिन 5th जनरेशन में एक ही बार में बहुत सारा डेटा प्रोसेस होने लगा। जैसे इसमें एक बार में करोड़ों डेटा प्रोसेस होता है एक रोबोट में, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत फास्ट डेटा प्रोसेसिंग होता है, बहुत ही इसमें प्रोसेसर बहुत ही हाई क्वालिटी का लगाया रहता है। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसर लगाया रहता है उसमें। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है विदाउट एनी एनर्जी लॉस। इस सब में जो कंप्यूटर में सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जरा सा भी एनर्जी लॉस नहीं होता है कहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क लाइक ह्यूमन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 5th जनरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी में मेमोरी चिप, स्टोरेज, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी यूज किया जाता है। फ्लॉपी अब नहीं यूज किया जाता है। और इसमें एक और यूज होगा, SSD भी यूज किया जाता है अभी के समय में। क्या यूज किया जाता है? SSD। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा था, और क्लाउड का इस्तेमाल किया जाता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर में सब ये सब है। इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा? मैनी रोबोट और रोबोटिक डिवाइस। जितना भी रोबोट, रोबोटिक डिवाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है, वो सारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो इससे कम क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दोनों खत्म कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हु कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों वाला, चार्ल्स बेबेज। विच वाज फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड बाय द चार्ल्स बेबेज। याद कीजिए, याद कीजिए, कौन सा? डिफरेंस इंजन। कौन सा आंसर होगा इसका? डिफरेंस इंजन आंसर बी होगा। What was the first जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक कंप्यूटर। कौन सा था पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रिक कंप्यूटर? एनियक। कौन सा था? एनियक। Which computer was first to use stored program architecture। याद कीजिए, कौन सा था? इडवेक। कौन सा था? इडवेक। The term computer bug was first used by which scientist। कौन सा साइंटिस्ट सबसे पहले बार, हमें नहीं दिख रहे क्या? कौन सा साइंटिस्ट सबसे पहले बार कंप्यूटर बग का इस्तेमाल किया था? तो इसमें आंसर दिया हुआ है ग्रासहॉपर। कौन था? ग्रासहॉपर। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहला जनरेशन कंप्यूटर में सबसे मेन कंपोनेंट क्या यूज किया गया था बाबू? वैक्यूम ट्यूब। क्या यूज किया गया था? ए नंबर आंसर होगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या यूज किया जाता था? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या यूज किया जाता था थर्ड जनरेशन? तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? इंटीग्रेटेड सर्किट। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज किया जाता था? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर हो जाएगा। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कौन सा जनरेशन? फिफ्थ जनरेशन। कौन सा? फिफ्थ जनरेशन। Who is considered the father of computer? चार्ल्स बेबेज। 50 बार आ रहा है। Which language was commonly used in the first generation computer? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज को यूज किया जाता था? तो मशीन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता था? मशीन लैंग्वेज का। Who introduced concept of stored program computer? एक मैंने लास्ट में बताया था वॉन न्यूमन कंप्यूटर, जो क्या प्रोसेस लेके आया था? स्टोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो कौन था? जॉन वॉन न्यूमन। बस तो इस तरीके से आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, इसमें मैंने पूरे इन डेप्थ तरीके से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ख़त्म किया है। और ये जो चैप्टर है ये आपका हर एक जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में, झारखंड के हर एक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो आप कोई भी झारखंड के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस वीडियो को प्रीफर कर सकते हैं। और इस वीडियो से आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है चैप्टर 1 के लिए। इसी तरीके से इस सीरीज में हम लोग और भी नए नए वीडियोस आएंगे, चैप्टर 2 के लिए वीडियोस आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।